आज आप सभी भाई बहनों की तरफ से भोग लेके आज मैं वतन में बाबा के पास पहुंची। वहां पर बहुत सारे भाई बहन पहुंचे हुए थे और सभी के हाथों में कोई माला ले आया था, कोई सौगात ले आया था, कोई फूल ले आया था और सब बाबा से मिलन मना रहे थे और बाबा को मुबारक दे रहे थे। और बाबा भी बच्चों को देख करके बहुत खुश हो रहे थे। तो बाबा ने देखा कि सभी बच्चों के नैनों में एक प्यार की, आंसू नहीं कहेंगे लेकिन वो प्यार का पानी कहो, या जैसे सबकी आंखें प्यार में, एकदम बाबा के प्यार में जैसे लवलीन रहे थे। और सभी बाबा को खुशी खुशी से दृष्टि से मिल रहे थे। बाबा भी सबको दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा को जब हम सभी मुबारक दे रहे थे तो बाबा ने कहा कि आज सभी बच्चे, जो भी तुम ब्राह्मण बच्चे बैठे हो, तुम्हारा भी जन्मदिन है। मैं भी अवतार लेता हूँ और तुम बच्चे भी ये जो नया जन्म लेते हो ब्राह्मणों का, ये तुम्हारा दिव्य जन्म कहो, अलौकिक जन्म कहो। और बाबा ने कहा कि इसी जन्म में तुम बच्चे भी वही कार्य करते हो जो मैं करता हूँ। इसीलिए बाबा ने कहा शिवरात्रि का गायन है। रात्रि का मतलब क्या होता है? रात्रि रात्रि में अंधेरा होता है और उस अंधेरे में ही रोशनी की जरूरत है। तो मैं भी कब आता हूँ? जब संसार में रात्रि होती है, यानी सारा अज्ञान का अंधकार छा जाता है, तब मैं आता हूँ। और आकर क्या करता हूँ? बच्चों को मैं ज्ञान की रोशनी देता हूँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। और जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाबा ने कहा वो ही इस राज को जानते हैं। उसके बाद फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। आप सबकी तरफ से बहुत 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 याद प्यार दिया। मैंने कहा बाबा सभी बच्चों ने बहुत बहुत याद प्यार दिया है और आप सबको, आपको भी मुबारक दी है। और बाबा ने फिर हम सब बच्चों को भी मुबारक दी। कहा तुम्हारा भी ये जो जन्म है अनमोल है और यही एक जन्म है जिसमें तुम इस समय परमात्मा पिता के साथ, मेरे साथ तुम ये कार्य करते हो। तो बाबा ने कहा एक तरफ है भगत, एक तरफ है बच्चे। तो बाबा ने दिखाया कि वहां पर कैसे बहुत सारे बच्चे एक तरफ मंदिर में जा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, रोटी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। बाबा ने दिखाया देखो भगत भी कितने प्रेम में मेरे मंदिर में जा रहे हैं। वो जड़ चित्र की बैठ के पूजा करते हैं और बाबा ने कहा मेरे ऊपर ये लोटी चढ़ाते हैं। और तुम बच्चे क्या करते हो? बाप से मिलन मनाते हो। तो कहा ये है भगत और बच्चों में अंतर। भगत जो है वो पूजा करते हैं, रोटी चढ़ाते हैं, और तुम क्या चढ़ाते हो? बाबा ने कहा तुम बच्चे जो हैं अपना तन मन धन सब कुछ ईश्वर के आगे अर्पण करते हो। तो बाबा ने कहा अर्पण करने का मतलब ये नहीं मन बुद्धि से अर्पण करना है। जब मन बुद्धि से अर्पण कर दिया तो बाबा ने कहा सरेंडर हो गए। तो बाबा ने कहा एक होता है सरेंडर होना, एक होता है सब कुछ सरेंडर करना। तो किन बच्चों ने तो कुछ 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 अर्पण किया है और किन बच्चों ने सब कुछ अर्पण किया है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जो भक्ति में रस्म चली है वो इसी यादगार, तो इसी ज्ञान की है। तो इसीलिए दूसरा बाबा ने कहा कि आज के दिन लोग क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। वो तो खान पान का व्रत रखते हैं, यानी उस समय पर शुद्ध भोजन खाते हैं। तो बाबा ने कहा कि वो तो एक दिन का व्रत रखते हैं और तुम बच्चे जो है कौन सा तुम्हारा भी व्रत है? तुम पवित्रता के व्रत को धारण करते हो। कहा एक दिन की पवित्रता नहीं,
तुम्हारा तो पूरा ही संगम युग, पूरा ही ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा तुम बच्चों को पवित्र रहना है, मनसा वाचा कर्मणा तुमको पवित्र रहना है। तो कहा कि तुम बच्चों ने ये व्रत रखा है? या बाबा ने कहा आज रखेंगे। मैंने कहा नहीं बाबा, जब से ब्राह्मण बने तब से लेकर हमने ये ब्रह्म ब्राह्म पवित्रता का व्रत रखा है। तो कहा सदा के लिए रखा है या थोड़े समय के लिए? तो बाबा ने कहा उनका एक दिन का व्रत है, तुम्हारा सदा काल का व्रत है। तो कहा जब तक तुम ब्राह्मण जीवन में है तो इस पवित्रता के व्रत को पालन करना है, धारण करना है, और कभी भी मन में, वचन में, कर्म में अपवित्र संकल्प भी नहीं लाना है। ये आज के दिन सभी बच्चों को अपने अंदर दृढ़ संकल्प करना है। दूसरा बाबा ने क्या करते हैं आज के दिन? जागरण भी करते हैं। तो बाबा ने कहा जागरण भी भगत लोग करते हैं, रात्रि को जागते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे भी जागरण करते हो, अज्ञान की नींद से तुम बच्चे जागते हो, ये है जागरण। बाबा आता है इस समय तुम बच्चों को जगाने के लिए, जिसकी यादगार में उन्होंने ये जागरण रखा है। तो कहा वो व्रत भी रखते हैं, जागरण भी करते हैं। और बाबा ने कहा तुम बच्चे क्या करते हो? पवित्रता का व्रत भी रखते हो और जागते हो, यानी सदा अपना बुद्धि रूपी जो नेत्र है वो सदा तुम्हारा खुला रहे, तो तुम सदा जागते रहेंगे। कहा जो जागने वाला आदमी होता है उसको सब कुछ दिखाई देता है, जो सोया हुआ आदमी होगा उसको तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे नहीं कि जागते जागते सो जाओ। बाबा ने कहा तुम बच्चों को सदा जागंती ज्योत बन के रहना है। फिर बाबा ने सुनाया कि बच्चे जो है आज क्या करेंगे और क्या करते हैं। बाबा ने कहा बलि भी चढ़ाते हैं, आज के दिन बलि चढ़ाते हैं। तो कहा वो तो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन तुम बच्चों को कौन सी बलि चढ़ाएंगे? तो कहा वो भी मैं करता है, बकरा भी। तुम भी सारा दिन क्या करते हो? मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। तो कहा तुम बच्चों को जो मैंपन है, जो देह अभिमान वाला मैंपन है, इसको छोड़ना है, उसकी बलि चढ़ानी है। और जो कुछ तुम्हारे अंदर कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों की बलि चढ़ानी है। तो आज के दिन सभी बच्चों को कहना कि अपने अंदर से जो भी कमजोरी है और जो ये मैंपन यानी देह अभिमान का मैंपन है, इसको बाबा ने कहा चढ़ा दो, यानी बाबा को अर्पण कर दो। कहा इसकी बलि चढ़ानी है। उन्होंने तो यादगार के रूप में वो मनाया है, लेकिन है सचमुच में ये बलि। ये बाबा ने सुनाया। फिर बाबा ने सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत याद प्यार भी दिया। और लास्ट में बाबा ने यही कहा कि बच्चों को अभी अपने में क्या करना है? अलौकिकता धारण करनी है, दिव्यता धारण करनी है, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। अभी बाबा ने कहा समय बहुत थोड़ा है, इसलिए समय में वेस्ट नहीं गवाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाते जाओ। तो बाबा ने कहा समाप्ति तो तब होगी ना। तो कहा कि तुम बच्चों को समाप्ति भी करनी है, आज भी तुमने की है, समाप्ति भी तुमको करनी है। तो इसीलिए जितने संपन्न और संपूर्ण बनते जाएंगे, उतना उतना तुम्हारी समाप्ति का समय नजदीक आएगा। तो यही विशेष पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा के बहुत बच्चों को याद प्यार दिया, बहुत बहुत याद किया। तो बाबा ने कहा मेरी तरफ से सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दिया।